So, hello everyone, hope you all are doing good. Now we are going to do the quick revision of Unit 8 to 10, right? 8, 9, 10. Three chapters. So, let's start with the 40s and Lannis. ये आपको आ सकता है अगर डिफरेंस में आया, अगर 2 मार्क्स में आ जाए तो भी इतनी दिक्कत नहीं है। मीन्स 40s एंड लैनिस का अगर देखा जाए तो आपको 2 मार्क्स में ही ज़्यादा ये आएगा, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आप इसको 10 मार्क्स में भी ऐसे डिफरेंस आप रिवाइज कर जाना, मे भी आ सकता है, ठीक है, बट इतने चांसेस हैं कि ये 2 मार्क्स में ही आएगा। 40s एंड लैनिस एक्चुअल में क्या है, ये एक तरह से बताता है कि कितना मस्कुलर एफर्ट्स लगा किसी साउंड को प्रोड्यूस करने में, राइट? चाहे वो कॉन्सोनेंट साउंड है, चाहे कोई वॉवल साउंड्स हैं, उनको कितना मस्कुलर एफर्ट्स लग रहा है, आपके कितने एफर्ट्स लग रहे हैं, उसको बोलते हैं हम, ठीक है जी। तो जो फोर्टिस होता है इसमें स्ट्रॉन्ग साउंड आती है, ठीक है जी। लैनिस होता है इसमें वीक साउंड आती है। जो फोर्टिस होता है ना, इसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, आपके मस्कुलर एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ लैनिस। लैनिस में लेस एफर्ट्स लगते हैं, राइट? और जो फोर्टिस होता है ना, इसमें ज़्यादा मस्कुलर टेंशन लगती है, एंड जो लैनिस होता है उसमें कम लगती है। और ये क्या होता है, जैसे PTK एंड BDG, आपको याद होगा मैंने आपको वॉइसिंग करवाया था। वॉइसिंग क्या होता है कि क्या जब आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो उस टाइम पे वाइब्रेशंस होती हैं या नहीं, उसको वॉइसिंग बोलते हैं, राइट? तो मैंने 6 तरह की आपको साउंड्स करवाई थी, 3 वॉइस्ड थी और 3 वॉइसलेस थी। हमेशा याद रखना, जो फोर्टिस है ना वो वॉइसलेस होता है, और वॉइसलेस साउंड्स कौन सी होती हैं, PT एंड K, और जो वॉइस्ड होती है वो BD एंड G होती है, ठीक है? इसको याद कर लेना अच्छे से, PTK BDG। PTK जो है वो वॉइसलेस होती है हमेशा, और BDG हमेशा वॉइस्ड होती है, राइट? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज़ फोनेम। फोनेम वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको 10 मार्क्स में आ सकता है। फोनेम एक्चुअल में क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है साउंड की, ठीक है, उसको फोनेम बोलते हैं। इसका मतलब अपना कोई मीनिंग नहीं होता, ये वर्ड्स को कंबाइन करता है। और जैसे 26 अल्फ़ाबेट्स हैं तो एटलीस्ट 44 फोनेम्स होते हैं, राइट? स्मॉलेस्ट यूनिट है ये साउंड की, मीन्स ये एक छोटा सा अक्षर भी ना सारा मीनिंग पलट देता है, ठीक है, ठीक है जी। इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे हमने बोला कैट, एक हमने बोला बैट, तो उसमें हमने देखा कि सिर्फ एक C साउंड की वजह से सारी की सारी चीज़ चेंज हो गई, और बैट में एक B साउंड ऐसी है जिसने सारा वर्ड ही चेंज कर दिया, राइट? तो वही चीज़ वो बोलना चाहते हैं कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है साउंड की। स्मॉल साउंड चेंज कैन रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द वर्ड। स्मॉल साउंड चेंज करने से सारे का सारा जो वर्ड है वो भी क्या है, चेंज हो जाता है, उसको हम फोनेम्स बोलते हैं, राइट? नाउ कम्स द नेक्स्ट, सिंबल्स एंड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, स्क्रिप्शन क्या होता है, लिखना, ठीक है जी। तो ट्रांसक्रिप्शन और सिंबल्स क्या होते हैं एक्चुअल में, कि कैसे हम किसी वर्ड्स को कुछ स्पेशल सिंबल दे के लिख सकते हैं। जैसे हम सिंपल कैट लिखते हैं तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, KAET, स्पेशल सिंबल के साथ, ठीक है। आप फोनोलॉजी के कुछ वर्ड्स होते हैं उसको हम स्लैशेस के साथ लिखते हैं, फोनेटिक्स होते हैं उसको हम कर्ली ब्रैकेट्स के साथ लिखते हैं, ठीक है जी। मतलब हर एक चीज़ को लिखने का अपना एक तरीका होता है। हम वॉवल्स को लिखते हैं तो उसमें भी हम स्लैशेस ही डालते हैं, कॉन्सोनेंट्स में भी हम स्लैशेस ही डालते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं, राइट? देन कम द मिनिमल पेयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है जी। मिनिमल पेयर्स का टॉपिक आपको 2 मार्क्स में भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, प्लस 10 मार्क्स में भी रिपीट हो चुका है विद इट्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस, राइट? वो मैं आपको जब 2 मार्क्स के अभी रिवाइज करवाऊंगी ना नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें मैंने प्रॉपर एक आंसर के साथ आप इसको रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है। नाउ हेयर कम्स द मिनिमल पेयर्स। मिनिमल मीन्स स्मॉलेस्ट या लीस्ट, मिनिमम, एंड द पेयर मतलब दो चीज़ें, मतलब डिफर बाय ओनली वन साउंड, ठीक है। एक सिंगल साउंड की वजह से दो चीज़ें जब अलग अलग हो जाती हैं, साउंड्स डिफ़र करती हैं। सिंपल मतलब एक चीज़ आप क्या कर दो, एक वर्ड चेंज कर दो, ठीक है, उसकी वजह से ही सारे का सारा, मतलब एक साउंड आपने चेंज कर दी तो उसके वजह से सारा वर्ड चेंज हो जाएगा, राइट? जैसे कैट, ए डाल दिया, ओ डालोगे तो कॉट हो जाएगा। मतलब कोई वॉवल आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब सिंपल मिनिमम सा चेंज किया, उसकी वजह से उसका मीनिंग ही बदल गया, ठीक है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मिनिमल पेयर्स क्यों पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लैंग्वेज में काम आता है, लिंग्विस्टिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कम स्पीच थेरेपी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कोई मतलब जो अटरिंग करके बोलता है, ठीक है जी, अभी उसको इतना अच्छा से बोलना नहीं आता, कोई तोतला होता है, तो उनके लिए मिनिमल पेयर्स सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लैंग्वेज लर्निंग में तो सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मिनिमल पेयर्स, राइट?
होप दिस इज क्लियर ऑफ यूनिट 8 to 10. वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.